हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर में जो पेपर है आपका पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन, इसके टॉप 10 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बाकी सब चीज़ें ना पढ़ करके भी इस पेपर में आप पेपर को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। और बाकी आपको पता ही है कि हम लोग वन लाइनर जो क्वेश्चंस थे हमारे, जो हैंड रिटन में नोट्स थे, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं चारों पेपर के। और अब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, पाठ्यक्रम की अवधारणा, यानी कि पाठ्यक्रम का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। देखिए, सिर्फ क्वेश्चंस को मत देखिए, आप हमारी बात को भी समझते चलिए। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, बस 10 ही क्वेश्चंस है, लेकिन उनको मैं आपको समझाऊंगा कैसे पढ़ना है। पाठ्यक्रम की अवधारणा आपको पढ़नी है, यानी कि पाठ्यक्रम का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आखिर पाठ्यक्रम होता क्या है, इस बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। जब आप उनको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अवधारणा पढ़ने के बाद प्रॉपर तरीके से इसका जो है कि कैरिकुलम, कैरी कहां से है, कुलम कहां से है, इस प्रकार से इसका अर्थ पढ़ लेना है। तीन चार परिभाषाएं रट लेना एकदम। ठीक है, बहुत अच्छे से। फिर आप इसके पाठ्यक्रम के उद्देश्य पढ़ना कि किस उद्देश्य के लिए पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, आखिर पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, और हमारी लाइफ में इस पाठ्यक्रम का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इन चीजों को आप क्लियर कर लेंगे। जब आप इतनी चीजें क्लियर कर लेंगे तो आपका आधा पेपर यहीं क्लियर हो जाता है। अगर आप इतनी चीजें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आधा पेपर यहीं तैयार हो गया आपका। कहीं शॉर्ट में पूछ लेगा पाठ्यक्रम का परिभाषा लिखिए, है ना, कहीं लॉन्ग में पूछ लेगा पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, उद्देश्य बताइए, या सिर्फ पाठ्यक्रम के उद्देश्य बताइए। इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन में आधा पेपर आपका तैयार हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में देखिए कैसे कलेक्ट किया है। लिखा हुआ है हमारे सामने, प्रभावकारी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी प्रभावकारी शिक्षण, अच्छे शिक्षण में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है, पाठ्यक्रम का क्या रोल होता है, और पाठ्यक्रम के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। मेरी बात सुनिए, आप या तो ये चीज पढ़ लीजिए और ये पढ़ लीजिए, एक ही बात है। अथवा करके लिखा हुआ है ना, एक ही चीज है। प्रभावकारी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका क्या है, ये भी वही बात लिखी है। अथवा करके भाषा चेंज कर देगा क्वेश्चन की, तो ये लिख देगा पाठ्यक्रम के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, बताइए, समझाइए, है ना। या फिर अगर और इसकी लैंग्वेज चेंज करेगा तो ये लिख देगा पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहां पे 3 तरीके से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन ये एक ही है, इन तीनों का आंसर एक ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक की भूमिका। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि सारे क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो जहां पे भी बीएड के एग्जाम में जहां भी टीचर का रोल पूछ ले, या आपके बुक में या आईजी नोट्स में लिखा हो, उसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि टीचर का रोल बहुत पूछता है, क्योंकि आप डिग्री ही टीचर की लेने जा रहे हो। ठीक है, तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो है टीचर का क्या रोल होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट। 4th वन क्वेश्चन कहता है कि पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव डालने वाले दार्शनिक तत्वों की विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यक्रम जो परिवर्तन है उस पर प्रभाव डालने वाले दार्शनिक तत्वों की विवेचना कीजिए। पाठ्यक्रम में मूल्यांकन की नवीन अवधारणा स्पष्ट कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण एवं निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण में अंतर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पाठ्यक्रम में मूल्यांकन की नवीन अवधारणा बतानी है आपको, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, और वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय, निबंधात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रकार के जो परीक्षण होते हैं उनमें अंतर भी आपको साथ में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 नंबर, सतत और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं।
क्वेश्चन कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, सह संबंध को परिभाषित कीजिए और शिक्षा में इसके प्रकार का उल्लेख कीजिए। सह संबंध बहुत अच्छे से पूछता भी है और शायद हम कर चुके हैं, अगर नहीं किए हैं तो उसको करेंगे। सह संबंध, ठीक है, सुपर से भी ऊपर। आप देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए समस्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यमान, मध्यांक, मध्यांक लिखा है तथा बहुलक का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व लिखिए। यानी कि आपको मध्यमान का अर्थ और परिभाषाएं महत्व पढ़ना है, मध्यांक का अलग अर्थ परिभाषा महत्व पढ़ना है तथा बहुलक का अर्थ परिभाषा और महत्व अलग पढ़ना है। ठीक है, तो आप मध्यमान, मध्यांक और बहुलक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण, जो मैं बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा हूं, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके यहाँ पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन में भी है। देखो बीएड सेकंड ईयर में, आपके फर्स्ट ईयर में तो था आईसीटी, है ना, यहाँ भी पूछ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। लास्ट वन क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किन किन मूल्यों को शामिल किया गया है। प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, अभी जो पिछले साल पेपर हुआ था 2020 में, मैंने उस क्वेश्चन पेपर आप तक शेयर भी किया हुआ है। वहां पे पूछा था कि भारतीय संविधान में निहित शिक्षा से संबंधित संवैधानिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहां पे ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। भारतीय संविधान से एक क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में जरूर पूछेगा 100%। तो ये हमारे 10 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनसे पेपर बच करके नहीं जा सकता है। आप इन क्वेश्चंस को तुरंत रट लो और इनको हम विद एक्सप्लेन पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ओके, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर करें।